जब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए तो मैदान उहद में एक औरत दीवाना वार एक लाश को तलाश कर रही थी। वो हर लाश के पास जाती और बेचैनी से कहती, कहाँ है वो? कहाँ है हमजा? आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। मुझे वो चाहिए जिसने मेरे बाप को मारा था। छुप नहीं सकता वो। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। और फिर उसकी बेचैन तलाश खत्म हुई। वो जिसे ढूंढ रही थी आखिरकार उसे मिल गया। प्यारे व्यूअर्स, वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे चैनल पर मौजूद एपिसोड 18 और एपिसोड 19 जरूर देख लें, जहां आपको तफसील से बताया गया है कि जंगे उहद क्यों हुई और कैसे हुई, ताकि आप इस वीडियो को बेहतर अंदाज में समझ सकें। ये वो लम्हा था जब मैदान अहद में हर तरफ बेचैनी और इस्तिराब फैल चुका था। मुसलमान मुंतशिर हो चुके थे और अभी दोबारा जमा भी ना हो पाए थे। इसी दौरान कुरैश का एक बहादुर जंगजू अचानक आगे बढ़ा। वो सफ़ों को चीरता हुआ बिजली की तरह लपका और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। ये एक निहायत नाजुक लम्हा था जब दुश्मन ने हमला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए। ये मंजर देखकर दिल दहल जाते हैं। लेकिन इसी सख्त घड़ी में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। इसी दौरान एक और दुश्मन अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। एक दूसरे काफिर ने आपके चेहरा अख्तस पर ऐसा पत्थर मारा कि आपके 2 दंदाने मुबारक शहीद और नीचे का मुकद्दस होंठ जख्मी हो गया, मगर अल्लाह की मदद साथ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जान निसार सहाबी से नेज़ा लिया और दुश्मन का मुकाबला किया। एक छोटा सा नेज़ा लेकर अबी बिन खलफ की गर्दन पर मारा, जिससे वो तिरमिला गया। गर्दन पर बहुत मामूली जख्म आया और वो भाग निकला, मगर अपने लश्कर में जाकर अपनी गर्दन के जख्म के बारे में लोगों से अपनी तकलीफ और परेशानी जाहिर करने लगा और बेपनाह नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की शिकायत करने लगा। इस पर उसके साथियों ने कहा कि ये तो मामूली खराश है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? उसने कहा कि तुम लोग नहीं जानते कि एक मर्तबा मुझसे मोहम्मद ने कहा था कि मैं तुमको कत्ल करूंगा, इसलिए ये तो बहरहाल जख्म है। मेरा तो ये एतक़ाद है कि अगर वो मेरे ऊपर थूक देते तो भी मैं समझ लेता कि मेरी मौत यकीनी है। ये वो शख्स था जो गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था। मक्का में उसने एक घोड़ा पाला और हर रोज लोगों से कहता कि मैं इसी घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करूंगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये दुश्मनी की इंतहा थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर हुई तो आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला मैं अबी बिन खलफ को कत्ल कर दूंगा। चुनांचे अबी बिन खलफ अपने उसी घोड़े पर चढ़कर जंगे उहद में आया था जो ये वाकया पेश आया। अबी बिन खलफ नेज़ा के जख्म से बेकरार होकर रास्ते भर तड़पता और बुलबुलाता रहा, यहां तक कि जंगे उहद से वापस लौटते हुए मकाम सरफ में मर गया। इसी तरह इब्ने कुमिया, वो शख्स जिसने जंगे उहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर हमला किया था, फिर कुदरत इलाही ने अपना फैसला सुनाया। वही शख्स जो अपने गुरूर में डूबा हुआ था अचानक ऐसी हालत में आ गया जहां वो बिल्कुल बेबस हो गया। एक पहाड़ी जानवर उस पर मुसल्लत हुआ और वो अपनी ताकत के बावजूद खुद को बचा ना सका। पहाड़ की बुलंदियों पर जहां उसे अपने जोर पर नाज था, वहीं उसका गुरूर टूट गया और वो इबरत का निशान बनकर रह गया। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि जब कुदरत फैसला करती है तो बड़े से बड़ा ताकतवर भी बेबस हो जाता है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए तो मैदान अहद का मंजर बदल गया। चारों तरफ से दुश्मन ने हमला तेज कर दिया और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि हालात बहुत नाजुक हो गए। मगर ये वो घड़ी थी जहां सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की मोहब्बत और वफादारी अपने उरूज पर थी। उन्होंने बगैर किसी खौफ के अपनी जानें हथेली पर रख ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक मजबूत हिसार बना लिया। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु अपने आप को ढाल बनाकर खड़े हो गए, हर वार को अपनी पुश्त पर लेते रहे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई तकलीफ न पहुंचने दी।
हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु की जान निसारी भी बेमिसाल थी। वो हर हमले को अपने हाथ से रोकते रहे, यहाँ तक कि शदीद जख्मी हो गए, मगर कदम पीछे न हटाया। और हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु अपनी महारत से मुसलसल दिफा करते रहे, यहाँ तक कि उनकी कमानें भी टूट गईं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की वो मिसाल थी जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपनी जानों की भी परवाह न की। कभी कभी आप दुश्मनों की फौज को देखने के लिए गर्दन उठाते तो हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप गर्दन ना उठाएं, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनों का कोई तीर आपको लग जाए। या रसूल अल्लाह, आप मेरी पीठ के पीछे ही रहें, मेरा सीना आपके लिए ढाल बना हुआ है। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु भी तीर अंदाजी में इंतहाई बाकमाल थे। वो पूरी सूरत के साथ हुजूर अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदाफ़ियत में मुसलसल तीर चला रहे थे। और एक अजीब मंजर था कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से तीर उठा उठाकर हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु को दे रहे थे और फरमाते थे, ऐ साद, तीर बरसाते जाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इधर दुश्मन पूरी बेरहमी के साथ तीर बरसा रहा था, मगर इस नाजुक तरीन लम्हे में भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर बद्दुआ नहीं, बल्कि दुआ थी, रब्बिग़फ़िर क़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, यानी ऐ अल्लाह, मेरी कौम को बख्श दे क्योंकि वो जानते नहीं। यही वो अज़मत है जो दुश्मनी के दरमियान भी रहमत को जिंदा रखती है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदान मुबारक के सदमे और चेहरा अनवर के जख्मों से निढाल हो रहे थे। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन गढ़ों में से एक गड्ढे में गिर पड़े जो अबू आमिर फासिक ने जगह जगह खोद रखे थे ताकि मुसलमान लाइल्मी में उनमें गिर जाएं। इसी नाजुक लम्हे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक थामा और हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया। फिर एक हैरान कुन मंजर सामने आया। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने लोहे की टोपी की वो कड़ियां जो चेहरा अनवर में धंस गई थीं, अपने दांतों से पकड़कर जोर के साथ खींच कर निकाले। पहला हल्का निकाला तो उनका एक दांत टूटकर जमीन पर गिर गया। फिर दूसरा हल्का निकाला तो दूसरा दांत भी टूट गया। ये था इश्क, ये थी कुर्बानी। इधर चेहरा अनवर से खून बह रहा था तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु के वालिद हजरत मालिक बिन सुनान रजी अल्लाह अन्हु ने जोश अकीदत में उस खून को चूस चूस कर पी लिया और एक कतरा भी जमीन पर गिरने न दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मालिक बिन सुनान, क्या तुमने मेरा खून पी लिया? अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरा खून पी लिया, जहन्नम की क्या मजाल के उसे छू सके। ये वो लम्हे थे जहां मोहब्बत अपनी इंतहा को छू रही थी और कुर्बानी तारीख रकम कर रही थी। इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारे सहाबा के साथ पहाड़ की बुलंदी की तरफ तशरीफ ले गए, जहां कुफ्फार के लिए पहुंचना आसान न था। मगर अबू सुफियान ने जब ये मंजर देखा तो वो अपनी फौज लेकर पहाड़ की तरफ बढ़ा। लेकिन उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्ह और दीगर जानिसारे सहाबा ने ऐसे जोश और जज्बे के साथ कुफ्फार पर पत्थर बरसाए कि अबू सुफियान उसको बर्दाश्त न कर सका और वापस पहाड़ से उतर गया। फिर एक दिल को हिला देने वाला मंजर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ पहाड़ की एक घाटी में तशरीफ फरमा थे। चेहरा अनवर से खून बह रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी ढाल में पानी भर भर कर ला रहे थे और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने मुबारक हाथों से खून धो रही थी। लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बिलाखिर खजूर की चटाई का एक टुकड़ा जलाया गया और उसकी राख जख्म पर रख दी गई तो खून फौरन थम गया। अबू सुफियान जब जंग के मैदान से वापस जाने लगा तो एक पहाड़ी पर चढ़ गया
और जोर जोर से पुकारा, क्या यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इसका जवाब न दो। फिर उसने पुकारा, क्या तुम में अबू बकर हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई कुछ जवाब न दे। फिर उसने पुकारा, क्या तुम में उमर हैं? जब उसका भी कोई जवाब न मिला तो अबू सुफियान घमंड से पुकार कर कहने लगा, ये सब मारे गए, क्योंकि अगर जिंदा होते तो जरूर मेरा जवाब देते। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से जब्त ना हो सका और आपने चलाकर कहा, ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है, हम सब जिंदा हैं। फिर अबू सुफियान ने अपनी फतह के घमंड में नारा लगाया, आलो हुबल, आलो हुबल, यानी ए हुबल, तू सर बुलंद हो जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम लोग भी इसके जवाब में नारा लगाओ। सहाबा ने अर्ज किया, हम क्या कहें? इरशाद फरमाया, अल्लाहु आला व अजल, यानी अल्लाह सबसे बुलंद और बड़ा है। फिर अबू सुफियान ने कहा, लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, यानी हमारे लिए अज्जा है और तुम्हारे लिए कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इसके जवाब में कहो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, यानी अल्लाह हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। फिर अबू सुफियान ने बाआवाज़ बुलंद फख्र से ऐलान किया, आज का दिन बदर के दिन का बदला है। लड़ाई में कभी फतह होती है, कभी शिकस्त। और उसने कहा, ए मुसलमानों, आज हमारी फौज ने तुम्हारे मकतूलों के कान और नाक काट दिए हैं और उनकी सूरतें बिगाड़ दी हैं, लेकिन ना मैंने उसका हुक्म दिया और ना ही मुझे इस पर कोई अफसोस है। यह कहकर अबू सुफियान मैदान से हट गया और वापस चला गया। ये वो लम्हा था जहां बातिल का गुरूर और हक की अजमत आमने सामने खड़े थे। कुफ्फार खुरैश की औरतों ने जंग बदर का बदला लेने के लिए जोश इंतकाम में आकर शुहदाए किराम की लाशों के पास जाकर उनके कान, नाक वगैरह काट कर उनकी सूरतें बिगाड़ दी। और अबू सुफियान की बीवी हिंद ने तो इस बेदर्दी का ऐसा मुजाहिरा किया कि उन आज़ा का हार बनाकर अपने गले में डाल लिया। हिंद हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की मुकद्दस लाश को तलाश करती फिर रही थी, क्योंकि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ही ने जंग बदर के दिन हिंद के बाप उतबा को कत्ल किया। जब उस बेदर्द ने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की लाश को पा लिया तो खंजर से उनका पेट फाड़ कर कलीजा निकाला और उसे चबाया, लेकिन वो हल्क से ना उतर सका, इसलिए उसे उगल दिया। तारीखों में हिंद का लक़ब जिगरखोर इसी वाक़या की बिना पर है। हिंद और उसके शौहर अबू सुफियान ने रमज़ान 8 हिजरी में फ़तह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया। ये वो दिल दहला देने वाला मंजर था जहां जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। ख़वातीन इस्लाम के कारनामे। जंग उहद में मर्दों की तरह औरतों ने भी बहुत ही मुजाहिदाना जज्बात के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत बीबी उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि ये दोनों पांचे चढ़ाए हुए मुश्क में पानी भरकर लाती थी और मुजाहिदीन को, खुसूसन जख्मियों को, पानी पिलाती थी। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हज़रत बीबी उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह अन्हा भी बराबर पानी की मुश्क भरकर लाती थी और मुजाहिदीन को पानी पिलाती थी। एक अंसारी औरत जिसका शौहर, बाप, भाई भी उस जंग में शहीद हो चुके थे, तीनों की शहादत की खबर बारी बारी से लोगों ने उसे दी, मगर वो हर बार यही पूछती रही कि ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जब लोगों ने उसको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा और सलामत हैं, तो बेइख्तियार उसकी ज़बान से उस शेर का मजमून निकल पड़ा कि तसल्ली है पनाह बेकसां, जिंदा सलामत है कोई परवाह नहीं, सारा जहां जिंदा सलामत है। अल्लाह अकबर। इस शेर दिल औरत के सब्र ईसार का क्या कहना। शौहर, बाप, भाई, तीनों की शहादत से दिल पर सदमात के 3-3 पहाड़ गिर पड़े, मगर फिर भी ज़बान हाल से उसका यही नारा है कि मैं भी और बाप भी, शौहर भी, ब्रादर भी फिदा है शहते,
उतरे होते हुए क्या चीज हैं हम। इस जंग में 70 सहाबाए किराम ने जामे शहादत नोश फरमाया, जिनमें 4 मुहाजिर और 66 अंसार थे। 30 की तादाद में कुफ्फार भी निहायत जिल्लत के साथ कत्ल हुए, मगर मुसलमानों की मुफलिसी का ये आलम था कि उन शुहदाए किराम के कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था। हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये हाल था कि बवक्त शहादत उनके बदन पर सिर्फ एक इतनी बड़ी कमली थी कि उनकी लाश को कब्र में लिटाने के बाद अगर उनका सर ढांपा जाता था तो पाँव खुल जाता था, और अगर पाँव छुपाया जाता तो सर खुल जाता था। बिलाखिर सर छुपा दिया गया और पाँव पर अड खरखास डाल दी गई। शुहदाए किराम खून में लथड़े हुए 2-2 शहीद एक एक कब्र में दफन किए गए। जिसको कुरान ज्यादा याद होता उसको आगे रखते। ये वो कुर्बानियां हैं जो तारीख़ इस्लाम में हमेशा जिंदा रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम शुहदाए उहद की कब्रों की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का भी यही अमल रहा। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद की कब्रों पर तशरीफ़ ले गए तो इरशाद फरमाया, या अल्लाह, तेरा रसूल गवाह है कि इस जमात ने तेरी रज़ा की तलब में जान दी है। फिर ये भी इरशाद फरमाया, क़यामत तक जो मुसलमान भी इन शहीदों की कब्रों पर ज़ियारत के लिए आएगा और उनको सलाम करेगा तो ये शुहदाए किराम उसके सलाम का जवाब देंगे। चुनाचे हज़रत फ़ातिमा खुज़ाइया रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं एक दिन उहद के मैदान से गुजर रही थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र के पास पहुंचकर मैंने अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के चचा, आप पर सलाम हो। तो मेरे कान में ये आवाज़ आई, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 46 बरस के बाद शुहदाए उहद की बाज कब्रें खुल गईं तो उनके कफन सलामत थे और बदन तरोताज़ा थे। तमाम अहले मदीना और दूसरे लोगों ने देखा कि शुहदाए किराम अपने जख्मों पर हाथ रखे हुए हैं, और जब जख्म से हाथ उठाया गया तो ताज़ा खून निकलकर बहने लगा।